अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के बारे में सोचता है? पहले तो नहीं आती थी मूवी। दर्द कहाँ है? ओम ह्रीं। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये आज की पढ़ी लिखी लड़की है, जिसके जैसी पता नहीं भारत के कितनी बेटियां फंसी हुई हैं। उनको दोष है शरीर में और वो रोग ढूंढते फिरते हैं। और डॉक्टर कितना ही टेस्ट कर लेता है, आता है कुछ नहीं आता ना, फिर भी इलाज करता है। क्यों करता है? जब कुछ आता नहीं तो इलाज। क्या वो पागल है? क्या उसने पागलपन की डिग्री ली हुई है? बताइए। जब आपकी बेटी को कुछ आता नहीं है, इलाज काहे करता है, फिर पैसे काहे लेता है? तो कुछ आता नहीं है, इसका मतलब वो समझता नहीं है कि ये दोष भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तुझे नहीं दिखाई देता, तू पगला है तो दुनिया पगली है क्या? जब वास्तविकता में दोष छिपा हुआ है बिटिया को। दर्द है सर में कहीं? कोई इंजेक्शन लगाया है मैंने बेटा, लंबी सुई वाला? नहीं लगाया ना। कोई दवाई दी है? नाम पूछा, जाप किया आपके कान में जब कर रहा था? क्या हो रहा था बताना जरा। अभी कंपन आ रहा था। क्या आ रहा था? क्या हो रहा था तुझे? नहीं, मैंने अभी कान में जब किया, अभी गर्दन ऊपर की है, कप आ रही थी बॉडी। क्यों? शिवरिंग क्यों हो रही थी? अब तो नहीं हो रही, और जब छोड़ दूंगा तो बिल्कुल फिट हो जाएगी। इसका मतलब केवल दोष है, दोष है, दोष है। मत दिखाओ डॉक्टरों को। दोष ठीक नहीं करेगा डॉक्टर का बाप भी। 1 लाख वर्ष लग जाएंगे, उसकी जिंदगी घिसट जाएगी। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज महर्षि चरक और सुश्रुत ने लिखा, और वहां वो सिखाया नहीं जाता। इसके लिए डिग्रियां ढूंढी जाती है, और मूर्खानंदों की भारत में कमी नहीं है। जिसको ढोंग ढकोसला विश्वास बताते हैं, ऐसा काम करने वाला 200 देशों का भगवान है, जिसको ईसा मसीह कहते हैं, जिसने काम की शुरुआत की थी उस समय और लोगों को बताया था। और हमारे सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। कबीरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, सबने जल पढ़ के दिए हैं, और इस तत्व को कम करके बहुत सारे रोगों को ठीक किया है। रोग ठीक करने वाले नहीं थे वे, ना वे कोई डॉक्टर थे तुलसीदास जी कि जल पढ़ के दिया और पी लिया ठीक हो गया। पी लिया यानी कि पेट को पकड़ के प्रेत बैठ गया, न खाने दे रहा है, न पीने दे रहा है, न लगने दे रहा है, और रोग उत्पन्न हो गया उससे। आपकी बेटी को सर में दर्द था, क्या गया डॉक्टरों से? कितने दिन हो गए इलाज कराते कराते? आई चैलेंज ऑल द एलोपैथिक डॉक्टर्स। मैं आपकी बेटी को लिखित में ठीक कर सकता हूँ। एक भी डॉक्टर से लिखवा के ठीक करवा दो, मान जाऊँ जाओ। मेरा नाम मनु भैया है। बोलिए शनिदेव महाराज की। आ गए ना। और इस भुजा में 20 साल का बल है आध्यात्मिक। कितना बल है? 20 साल का आध्यात्मिक यज्ञ है, बल है, यज्ञ है। ये देखो, आपकी बेटी ने आज दूसरा हवन किया है। 8 करोड़। फिर बताओ मेरे को बेटी कितनी ठीक हुई है? फिर भी नहीं ठीक होती तो मैं बैठा हूँ, फिर भी आराम हर हाल में पड़ेगा। ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। आराम आज से ही पड़ेगा इसको। जय शनिदेव बोलो। आओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। कभी भी जब मन करे तभी आओ। संजना विश्वकर्मा है कोई? ये तो भाई ऑनलाइन है सर, वो तो आपको नाम ही नहीं लिखवाना था, फिर अलग से लिखा। ठीक है, ठीक है। वो सब ऑनलाइन है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया को यही हो रहा है भैया। आओ, नाम बोलो। ओम नमः शिवाय। एक कदम पीछे। क्या होता है संजना मिश्रा को बताइए? आपको हाजिरी आती है? भाई थोड़ा पीछे होके बात करें। है जी, हाजिरी आती है? ऐसे सर घूमता है आपका? 3 बार बेहोश होगी आज। तो इनको तो प्रेत बाधा है सीधी। डॉक्टरों ने कोई रोग बता रखा है? बेटा तो प्रेत बाधा है, सीधी कटवाओ। फिर सर घुमाने का यहाँ लाभ नहीं ना। मैं सर क्यों घुमाऊं तुम्हारा? किस लिए घुमाऊं ये बताओ। मैं तो उसको बंद करता हूँ, 2-4 बार में बंद हो जाएगा, तुम्हें आराम पड़ने लग जाएंगे। तो उसको सामने खड़े करके उसकी वीडियो बनाने की मुझे जरूरत नहीं है। दर्द रहता है वो प्रेत से रहता है। आपको हाजिरी आती है ना ऐसे? कैसे आती है बताओ सर? घुमा के नहीं, ऐसे आती है। हाँ, तो वो प्रेत से आती है। किससे आती है? आओ, आपका तो खाली इलाज होगा, इलाज चलेगा। बोलिए शनिदेव महाराज की। हम यहाँ आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो बस।
बोलिए शनिदेव महाराज की। अब देखो ये कोई बेहोशी नहीं है, आगे करो। ये प्रेत की क्या है, ये प्रेत की हाजिरी है। देखिए टूट गई ना, देखो मारो मत, कान पकड़ दूसरे हाथ से, कान पकड़ दूसरे हाथ से, तोड़ दिया ना, कान पकड़, आ गया ना समझ में। ये प्रेत है, ये दोष है, इसको डॉक्टर रोग समझ रहा है, और रोग समझ रहा है तो ठीक कहां से करेगा। आ गए ना, वो बस ये देखना चाहता है कि इसका एक स्वरूप है, बड़ा सा स्वरूप है, इसलिए कहता है दिखाओ मुझे प्रेत, इसलिए कहता है कोई मुझे प्रेत भेज के दिखाओ। उन मूर्खानंदों को ये कहो तुम सबको एक साथ डायबिटीज करके दिखाओ, हिम्मत है तो तुम सबको एक साथ कैंसर करके दिखाओ। अरे भाई जिस पे आया उससे तो पूछ लो क्या गति बना रखी है उसकी, है तू जानबूझ के करती है ऐसे, है नहीं करती ना। संजना नाम है ना आपका, पढ़ी लिखी है थोड़ी सी, बीए कर रखा है संजना ने, कभी कोई यूं समझे कि इसकी शक्ल देख के कि ये अनपढ़ है। ओम ह्रीं छोड़ दे। इसकी हाजिरी बहुत ही कम हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी, 4 से 5 दिन के अंदर यहीं बैठाए रखो, ठीक है। यज्ञ भूमि पर थोड़ा दूर 2 किलोमीटर घूम लिया तो हाँ रोज आओ ना, सवेरे आओ शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है संजना। अब देखो अब ये ठीक होगी ना, जैसे ये प्रेत की हाजिरी है, इसको भी डॉक्टर क्या रोग बताता है समझ में नहीं आता, और फिर निकाल नहीं पाता। बेटे डॉक्टर ने कुछ किया आज तक तेरे, जब सब रिपोर्ट नॉर्मल आती है फिर भी दवाई देता है ना, कहाँ देता है, सब सही है, तेरे को बस प्रेत है, प्रेत को निकलवा फिर देख तू कैसे ठीक होती है। चटाचट चटाचट चटाचट, रोग नहीं है दोष। बोलिए शनिदेव महाराज की। मनु भैया दूर करेंगे, आया समझ में। जिसको डॉक्टर थी नजर थी कमजोर, मुर्गे को कह गया मोर, ठीक है, और बन गया बड़ा से बड़ा चोर, ठीक है। फिर जब दोस्त से रोग है और उस रोग को ठीक करने की कोशिश करेगा तो पैसा ही खाएगा आप लोगों का, क्या करेगा। चलिए नाम बोलो भाई अगला। अनीता बसई भाई पीछे अनीता जो बसई से है, नाम के बिना चलिए, अगर आपने नाम में लिखवाया तो पीछे अनीता जो बसई से है कोई। अगला नाम बोलो, अगला नाम काट के। समरजीत गोरखपुर। समरजीत गोरखपुर, आइए। हाँ जी पीछे एक कदम, हाँ जी क्या होता है बोलिए। एक कदम पीछे रह के बताया जा सकता है भाई, मैं ये कह रहा हूँ पीछे हो जाओ पहले। हाँ ठीक है, क्या नाम है? समरजीत यादव। समरजीत यादव जी, आपको क्या होता है? मेरी कमर में दर्द रहती है, डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर बोलते ठीक हो जाएगा लेकिन होता नहीं है। फिर सीने में तो क्या ऑपरेशन बताया? जैसे सुई लगती है ना, अभी कमर में दर्द है इस टाइम? हाँ ना, हल्का क्यों दिखा देना, भैया ने कुछ बताया आपको? हवन बताया ना, अपने 8 हवन करा लीजिए। वैसे तो अभी दर्द नहीं है, लेकिन जब कभी आपको दर्द हो तभी दिखाना मुझे प्लीज। तो अब ना के बराबर दर्द है, इसकी मतलब कोई काम करो उल्टा काम। देखो भाई घर में मुकेश करनाल, मुकेश हो सकता है करनाल से हो जाए। करनाल आइए, अच्छा ये हाँ ये है। ये पहले उस पे बैठ के आया था क्या, रिक्शा पे, साइकिल पे? नहीं, और कंधों पे लाए थे। तो क्या होता है तुझे? थोड़ा पीछे आ। टीबी बताई थी आपको, लगता भी है मुझे देखने के बाद। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी ना, थोड़ी सी टेढ़ी भी हो गई है रीढ़ की हड्डी। तो आपको दर्द कहाँ रहता है? अब थोड़ा सा दर्द रह गया, थोड़ा सा दर्द रह गया भाई, इनके दर्द ठीक हो गए। बोलिए शनिदेव महाराज की। ऐसे मतलब हमने ठीक किया, उससे आपके जीवन पे क्या प्रभाव था? आप मतलब चलने लगे अपने आप? काफी फर्क पड़ गया। तो क्या ये फर्क आपने अपने डॉक्टरों को बताया कि मैं वहां गया था, मुझे और फिर मेरे को आराम पड़ा?
गए नहीं है कभी। कभी जाओ तो क्या आपका मन करेगा कि हम डॉक्टर को बताएं जी वहां हम गए थे, एक ही बार में हमारे दर्द ठीक हो गए, और वो दोष से उत्पन्न दर्दों को ठीक करते हैं। कहा नहीं, बताना है जरूर, चर्चा जरूर करनी है डॉक्टर से। वो बेशक झूठ मानना, लेकिन आपने सच बताना उसको। क्यों? क्योंकि आप खड़े नहीं हो पा रहे थे, और ये तो बताएंगे कि ना मेरे साथ तो ये चमत्कारिक रूप से हुआ है? क्या नाम है आपका? नवीन? मुकेश कुमार। आप पहली बार शनिधाम में कब आए थे जी? हम तो 3-4 महीने 8 बार तो लगातार रहे। 8 बार लगातार आए। इससे पहले डॉक्टर ने आपको टीबी बताई थी कमर में, और जो डॉक्टर ने बता दिया लाइलाज बीमारी है, या फिर लंबी दवाई, लंबी दवाई चलेगी। 18 महीने का कोर्स बताया था। तो दवाइयों से आपने दवाइयां ली कुछ दिन? दवाई तो दवाई दे मेडिकल इलाज। अच्छा, मेडिकल इलाज है, लेकिन दर्द में आराम पड़ गया, ये बात याद रखिए। तो जब से आप शनिधाम में चलने लगे, बढ़िया शनिधाम महाराज की। में खड़ा हुआ ही हूँ। अच्छा, उसकी वजह से, ताप की वजह से। नाम बोल दो वैसे। किस पे? हाँ, तेरे कान में फूंक लगा, कुछ ले रही होगी, कुछ तेरे कान नहीं दर्द हुआ है? गुड़िया गाजियाबाद। शादी हो गई वैसे तो इसकी? अच्छा, मतलब ज्यादा उम्र नहीं है इसकी, है ना? बढ़िया शनिदेव महाराज की। आगे ये बच्चों पे आ जाएगा ना, होती है इसके पास।
आंखें खोली, देखिए घूटे तो देखिए। शनिदेव महाराज की देखिए दर्द तो नहीं है कौन बिहार से फिर दर्द आपको होता है। आप पीछे आपकी जरूरत नहीं है ना, फिर आप पीछे खड़े हो जाओ जाके। आपको तो कुछ होता नहीं है ना, आपकी आप भी होता है।
वहीं से। आपको पता है, आपकी मम्मी को नहीं पता है, तुम साथ खड़े हो जाओ, चलो नाम बोलो आप अपना। वैसा आंखें बंद करो, हाथ छोड़ो। अभी दर्द है आपको बहन जी? अभी नहीं, तो फिर कहाँ से उत्पन्न करूंगा मैं दर्द? बोलिए शनिदेव महाराज की। आइए, अभी दर्द है? बोलिए शनिदेव की। करना चाहिए ना कि उससे सभी का नहीं काम है आपका, फिर उसके लिए आप डिग्री है करेंगे आप, तो क्या करेंगे आप? इस संसार के प्राणियों को, मानवता को मात्र दुखी करेंगे, उनके द्वारा खून पसीने से कमाए गए पैसे का हरण करेंगे, जो केवल चोरों का काम है ना? क्या नाम है आपका? बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य मनु की जय। जय जय शनिदेव।
गायत्री दर्द कहाँ नहीं है, चल के आओ देख लो कहीं खुद का। गायत्री से क्या चलता है? मुझे बताओ, एक तो पहले से आप इतनी मोटी हैं या बाद में हुई हैं? अरे ठीक ठीक, पहले तकरीबन कितना वजन था? 65 था। और जब दवाई खाने लगी उसके बाद कितना वजन बढ़ा है? बढ़ता ही चला गया। बॉडी टिश्यू को बढ़ा देते हैं दवाइयाँ, और आदमी का वजन बढ़ता चला जाता है। फिर आप तो बिना बात के दवाई खा रहे हो तो क्या करें? अगर रोग होता तो मेरे कहने से दूर से बैठे से बिना हाथ लगाए से दवा लिया। इस डॉक्टर जो नजरिया कमजोर को कह गया महाराज की चिकित्सक को कहते हैं चोर, और चाहे वे सो आगे मतलब क्या बात है, क्योंकि दोस्त को मारती है तेरे शरीर में, और मारने के लिए चाहिए चाहिए आदि को कहीं राक्षसों का वध करने के लिए ही बना है और मर्यादा की स्थापना के लिए बना है, इसलिए राम का नाम जरूरी है और उनका वही काम है। तो उसने जो काम किया है वही काम मरने के बाद करता है, शरीर छोड़ने के बाद करता है। ठीक है, मैं गायत्री जय शनिदेव बोला। मुझे बताओ, किसी भी अंग में दर्द है, डॉक्टर ने कौन कौन सा बताया था? टेस्ट कराए थे तो क्या इन्फेक्शन आया ब्लड में इन्फेक्शन बताया। दूसरा, अब वो इन्फेक्शन कहाँ गया 1 मिनट के अंदर? कुछ भी नहीं है, आपको लग ही नहीं रहा कि आप रोगी हैं। तो अब वो टेस्ट में L5 L1 L4 दबी थी, अब दबी हुई है क्या है? जब पूरे ही शरीर में दर्द है तो क्या L4 है, क्या L5, क्या L1, क्या L2 और क्या L3? तो कहने वाला बेवकूफ है ना। क्या आपको 4 नाड़ियों के नाम गिना के कोई ये बता देगा? ऐसे तो हमारे यहाँ कितनी नाड़ियों के 72,000 नाड़ियां बताई गई है और उन 72,000 के नामों का भी उल्लेख है। तो क्या उन सारे नामों को गिना के हम आयुर्वेद के बड़े से बड़े ज्ञाता हो जाएंगे? क्या हम क्या कहते हैं, रिसर्चर हो जाएंगे बड़े? तो नाम गिनाने से तो कुछ नहीं होता, काम करने से सब कुछ होता है। आपको 1 रुपए का, 1 धिले का, 1 चवन्नी का, 1 चाराने का और डॉक्टर की उस चूर्ण चटनी का, जिसको वो गोलियां होता है, हमारी चटनी होता है, हम डॉक्टर की गोलियों को चटनी बोल रहे हैं क्योंकि उससे आपके शरीर को नहीं पड़ा। अगर कुछ इफेक्ट पड़ा तो चटनी को खाने से केवल वजन आपका वजन बढ़ गया है 30 किलो, 30 किलो 6 साल के अंदर 30 किलो वजन बढ़ गया। आप बैठ के बॉडी टिश्यू दवाइयां खाने से डॉक्टर की कहीं निकल गई सारी, पूछ तो उसकी यही खराब होगी है ना। शनिदेव महाराज की हाँ जी, अगर आपके यहाँ से हिले काम हो तो जो हमारा तो डॉक्टर का है, ठीक है, आप डॉक्टर के नहीं जाए तो डॉक्टर पूरे शरीर का स्कैन करता है। ये करने के बाद भी सारे स्कैन करने के बाद भी अगर वो फैलिए तो फिर फैलिए तो है, पास तो नहीं हुआ ना। अब सर आपके लिए तो वो फैलिए, आपको 0% भी आराम नहीं पड़ा, देले का भी नहीं पड़ा, रत्ती का भी नहीं पड़ा।
है ना। आपके यहाँ और क्या बोलते हैं, नगण्य से नगण्य चूटी भर का फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। कितना पैसा आप तक आपने लगाया? कई लाख मुझे बताओ, कम होता था ऐसा होता है जैसे तेल भरके देख लिया, हाँ, उसको लगाने से आराम लगता है, दवाई से आराम नहीं लगता। दवाई से आराम नहीं लगता था, उसको से आराम लगता था। अब हम बता देंगे कि भैया कुछ आगे मतलब शरीर को थोड़ी देर देखते हो लड़का। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य महाराज की जय शनिदेव, जय शनिदेव। तुलसीदास जी का मन ठीक है, तुलसीदास जी का चौपाई भी ठीक है, चालीसा भी ठीक है, तुलसीदास जी सब कुछ ठीक है। दूसरे दो लिखा निशाचर अग्नि बेताल काल माल पर, ये गलत है। उसने लिख दिया महावीर देव नाम निशाचर, ये गलत है। आगे ना समझ में। महर्षि सुश्रुत को किसी ने नहीं देखा, तुलसीदास के बारे में तो फिर भी नजदीकी है। उसने जो बात लिखी थी कि भूत विद्या, वो गलत है। उसने जो पूरा आयुर्वेद लिख दिया और अन्य, वो ठीक है। कमाल की बात है। तो तुम्हारे काम की चीज तो ठीक है, जो तुम्हें पैसा कमाने के लिए दे, इस जनता को लूटने के लिए, भारत के भूमंडल के प्राणी को क्या कहते हैं, विनाश करने के लिए कि वे जो कमाए वो तुम्हारे धड़ में धर दें, ऐसे चिकित्सक भारत में उत्पन्न हो गए। सरकार को चाहिए उल्टा इनको मार मार के भूत बना दे। जेबें निचोड़ डाली आदमी के, 1-1 लाख रुपए के टेस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है उसकी भी दवाई देते हैं, कुछ आ नहीं रहा फिर दवाई दे रहे हैं।
अफसर अली देखिए दर्द कहाँ है। यहाँ पे ऐसा होता है जैसे पीछे से सेक सी लग रही है, इस टाइप का मेरा दर्द होता है। अभी क्या हो रहा है? अब पहले से कुछ सुकून लगा, क्या हुआ? फर्क लगा, मतलब कम हुआ। कैसे? आइए। आंखें बंद करो, ये देखो चींटियां चल रही हैं। चली हल्की सी यहाँ पे ही चली, जहाँ पे देखो, दर्द होता जहाँ पे दर्द होता है वहीं पे चींटियां चली। फूंक उस कान में लगी दूसरी तरफ के। शब्द कहाँ पहुंचा? जहाँ पे दर्द होता है। दूसरा कान कीजिए। अब फिर आंखें बंद करो, फिर महसूस करो। बोलिए शनिदेव महाराज की। इस कला में विफल लोग क्यों होते हैं, ये मेरे से पूछे। लोगों को कई बार पता भी चल जाता है कि हमें दोष है। दोष निकल के नहीं देता, दोष पुराना होता है, दोष घर का होता है, दोष के पीछे बड़ी शक्ति जमी हुई होती है। और ये सोचते हैं हम एक मिनट में ठीक हो जाए। ये तो ना हम डॉक्टर के भागते फिरते हैं, ना तो डॉक्टर से ठीक हो रहे हैं, और ना उन तांत्रिकों मांत्रिकों से ठीक हो रहे हैं जो बैठे तो है बेचारे, लेकिन उन्हीं को नहीं पता कि आदमी ठीक कैसे होगा, है ना। उनको यही नहीं पता कि इसके पीछे कितना नाम की शक्ति लगेगी, कितना प्रभाव लगेगा, कितना जप लगेगा, कितना तप लगेगा, और कितना यज्ञ लगेगा, कितनी सामग्री लगेगी। हमारे ऊपर दोष चढ़े हुए हैं, पितृ दोष, प्रेत दोष, और पता नहीं कितने ऋण चढ़े हुए हैं, पितृ ऋण, प्रेत ऋण, और ये सारे ऋण चढ़े हुए हैं, माता पिता के ऋण, देव ऋण, ऐसे ऐसे ऋण हैं हमारे ऊपर, भार है। वो भार जब तक उसके बढ़ने के बराबर उसका वजन नहीं डालेगा, हमारा कुछ ना कुछ त्याग नहीं होगा, तब तक वो उतरता नहीं है। इसलिए वो बीच बीच में ऋणानुबंध है वो हमारा, वो बीच बीच में हमसे कुछ ना कुछ मांगता रहता है। इसलिए हमें बार बार ज्वर भी चढ़ता है, बार बार कभी बुखार चढ़ेगा, कभी कुछ चढ़ेगा, कभी कुछ चढ़ेगा। तो मानव जीवन इसी का पुतला है। लेकिन अगर ठीक से सहेज के रखा जाए, ठीक से सहेज के अगर हम ईश्वर की आराधना करें, तो हम उसमें भी सफल हो जाएंगे। नाम इस संसार में कोई भी कम नहीं है, सब नामों के अंदर तेज है, बशर्ते आप उसको मानसिक कर ले। अगर मन ही मन आपने उसको लिया तो अफसर अली जैसे अब आपको दर्द नहीं है इस टाइम, देखिए है। अब इस टाइम ऐसा हो जैसे यहाँ पे कोई घाव सा बना है, जैसे वहाँ पे एक घाव सा है, वहाँ पे जगह है, वहाँ पे वो तत्व बैठता है जहाँ पे वो घाव सा बना है। दर्द देखिए कितना, एक बच्चा, चलिए तो सही आप। बोलिए शनिदेव महाराज की। क्या वहाँ से आपको इसी दर्द से पैर तिरछा करने की आदत पड़ गई। नहीं, एक्सीडेंट हो गया था 2009 में, 21 मार्च को 16 साल हो गए। अच्छा, एक्सीडेंट भी हो गया था। हाँ, इसी कारण इसने बताया था कि इसी की वजह से अब देखो दर्द कहाँ है, अब आगे आओ। ये हाथ की तो चोट नहीं लगी, ये हाथ में कहीं दिखाओ, आप ये हाथ दिखाओ मुझे। आपको हाथ का जो दर्द महसूस हो रहा है ना, ये आपके उस दर्द को महसूस होगा, यही दर्द। और जब यही दर्द महसूस होगा तो वो चुप बैठ जाएगा अफसर अली। आपको हुआ ना, अब देखना वहां हो रहा है क्या। अभी घाव सा ही बना हुआ है, जैसे कोई चीज बस। हटी या तो जख्म हुआ, इस तरीके से। ऐसे वो वहां उसकी बैठक है। कितने साल से है बताना? 18-20 साल से। 18-20 साल से बैठक, तो वो जाएगी। और जैसे अभी आपको वो जो दर्द होता था वो नगण्य है ना, है कम है, मतलब बहुत ही कम है। बहुत ही कम है। बोलिए शनिदेव महाराज की। क्योंकि पुराना है इसमें। आपने वहाँ हमारी वाली जोत का तेल लगाना है, बराबर लगा, अब भभूति भी लगानी है। आप कौन सी बार आए? 7वीं बार। आपने आना ही आना है। अभी बीच बीच में मेरे को दिखाते रहना। जब मुझे दिखाना हो, सोमवार से शुक्रवार के बीच में मैं देखूंगा। और वैसे आप किसी भी दिन आ सकते मैं हैं। जाता आओ, इतवार में ही। नाम बोलो। शिवनंदन इटावा। एक ही बात है, यही दो। शिवनंदन जी इटावा। आओ, कान में फूक, कान में फूक। आपको हाजिरी आती है? जो शिरपा आता है वो तो यहाँ रहने से जाएगा, पूरा पूरा दिन रहो ना यार। ये आ गया ना, ये आ गया। आपको हाजिरी आती। क्या नाम है इनका? फरहा। अब तक किसी से हाजिरी नहीं आई। हाजिरी नहीं आई मतलब? जैसे कोई कहते हैं हाजिरी नहीं होगा, ये हो तो रहा है। वही तो किसी से नहीं हुआ आज तक। क्या बात कर रहे हैं आप?
देखो एक कदम पीछे उठ जाए बस, तो आज पहली बार गिरे तो संभालना वरना नहीं। ओम, आंखों में देखो मेरी में, घूर के देखना है। दर्द कहाँ है बाप को? अभी दर्द कहाँ है? यहाँ है हाँ ना? मैंने जब फूंक मारी थी कहाँ लगी थी बताओ? आगे करो, आगे करो, कान आगे करो। ओम। कम हो गया? अब ये समझ गए ना, ये आपके घर में ही रोग धसा पड़ा है दोनों। हाँ, ये भी बड़े लंबे समय से ही परेशान होंगे। बोलिए शनिदेव महाराज की। जब आपको होती है तो इनको भी होती है। इसका मतलब घर में निगेटिव तत्व जो है वो बहुत सारे घूम रहे हैं, एक आध नहीं है। और इनको एक बार चेक करा देना गौतम भैया से, बता भी देना साथ साथ आज, ठीक है? ठीक है ना? अभी दर्द नहीं है ना? आओ। जसवीर कौर, जसवीर कौर है कोई? आपको कोई रोग नहीं है बाहर का? जिनको गठिया है जसवीर कौर? शिवनंदन का नंबर था भाई। हाँ शिवनंदन, हाँ जा सकते हो। चलो शिवनंदन खड़ा हो बेटे। वो क्या होता है शिवनंदन? वहाँ पीछे होकर क्या होता है शिवनंदन? दर्द है, बुखार है। कब से है? तो डॉक्टर को दिखाना था। 15 दिन से बुखार भी तो आ सकता है, मौसम है ये। फिर क्या बोले डॉक्टर? वायरस का बुखार, ठीक है। अभी दर्द है इस टाइम, बुखार भी है, शिवनंदन नाम है। मैं आपका जप करता हूँ थोड़ा सा, अगर उसमें बुखार और जो क्या कहते हैं दर्द खत्म हो जाए तो ये समझना फिर बुखार दर्द वायरस से नहीं है। फिर कैसे है? फिर हाँ, मलिन तत्वों से। कौन सी बताएंगे? शरीर में दर्द रहता है तो उनका कुछ हाँ माइंड डिस्टर्ब है, वो परेशान है। पहले देख ले भाई क्या हाल है। ऐसा उन्होंने बताया कि सर दर्द है। शरीर में कहीं कीड़ा है, दर्द हो पापा ये दिमाग में देखो शिवनंदन कहाँ दर्द है? ऐसे तो पूरा शरीर दर्द करता है। अभी कहाँ है? उतना ही है, हल्का पड़ा है। आओ कान करो एक बार, इससे और पता करते हैं। पहली बार है।
कल भोजन देखा था, भोजन देखा आंखें बंद करो, देखो वो कम होता है। क्या होता है शरीर में, क्या होता है जमीला जमीन है शिवनंदन मुझे लग नहीं रहा तुझे कुछ है। सर घुमाने में जो दर्द होता है वो नाड़ियों का दर्द है, बाकी शरीर में कहाँ दर्द है अभी। इसी से बुखार है, ये नाड़ी कोई आपकी दबी हुई है, समझ रहे, मेरा कुछ नहीं है ये, अभी भी हो रहा है ना घुमाने से, बस वो मेरा नहीं है। आओ, वो आपको डॉक्टर का ही है, या मुंह वूह लगा ले भाई, ये नाड़ी ठीक हो जाएगी। हाँ जी, बोलिए शनिदेव महाराज की। नरेंद्र कोल क्या होता है? नरेंद्र कोल को कौन सी बार आई है मेरे पास? दूसरी बार आए, पहली बार मुझे दिखाया था आपने, कल ही आए थे, कल तो नहीं दिखाया आपने मुझे। अच्छा, नरेंद्र कौर नाम, क्या होता है नरेंद्र कौर को? पूरा शरीर कांपता है, बुखार चढ़ता है, दर्द होता है पूरे शरीर में या कम में होता है? सारे शरीर में। डॉक्टरों ने क्या बताया आपको? कोई गठिया बाय बताया? क्या बताया कि सारी जिंदगी दवाई खानी है? सारी जिंदगी कितने रुपए की दवाई खानी है ये भी बताया? कोई टारगेट लिया करो ना डॉक्टर से, भाई ये तो बता दो कितनी दवाई खानी है, उसके हिसाब से व्यवस्था करो। घर बेचना पड़े तो घर बेचो, क्योंकि गठिया बाई का आज तक एक भी मरीज ठीक नहीं हुआ है। बोलिए शनिदेव महाराज की। जब एक भी मरीज ठीक नहीं हुआ है तो फिर 80,000 का इंजेक्शन क्यों, फिर 2.5 लाख का इंजेक्शन क्यों, वे 4 इंजेक्शन केवल 10 दिन आराम देने के लिए क्यों लगाए जाते हैं? ये मुझे समझ में नहीं आता है। और फिर भी आदमी मुड़ता जाता है, बीमार होता जाता है और ढेले भर का आराम नहीं लगता। तो डॉक्टर इतने आतताई हुए क्यों इस कलयुग में? हुए क्यों इतने आतताई? और डॉक्टरों को ऐसा क्या शौक पड़ा है कि जब ये पता है कि ये रोग जाता ही नहीं है तुम्हारे से, तो उसमें 25,000 रुपए का इंजेक्शन कोई 2.5 लाख का लगा रहा है, कोई 25,000 का लगा रहा है, कोई 50,000 का लगा रहा है, कोई उसी इंजेक्शन को 75,000 का लगा रहा है। सरकार इतनी सी भी परवाह नहीं कर रही है मानवों की, और कर रही है तो केवल डॉक्टर का और लोभ बढ़ रहा है उससे भी। सरकार ने दिया है 5 लाख रुपया पर आदमी को कि भाई ये 5 लाख रुपया पर आदमी का है, लेकिन डॉक्टर उसमें अति कर रहे हैं, आतताई बन रहे हैं, जबरदस्ती पथरी दिखा दिखा के ऑपरेशन कर रहे हैं पित्त की थैलियों का, और पैसे ले रहे हैं सरकार से, हैं नोट कमा रहे हैं, नोट कमा रहे हैं, नोट। बोलिए शनिदेव महाराज की। इनसे अच्छा तो वो सुशैन वैद्य है जो फ्री में आगे लक्ष्मण का इलाज बताता है, और शत्रु का वो है वैद्य, क्या नाम बताया था? नरेंद्र को। बोलिए शनिदेव महाराज की। वहाँ से गोली समझ लेता हूँ। 11 गोली बताएंगे ना पहली बार में, वहाँ से 11 नारे अच्छा। ओम स्वाहा। आंखें बंद कर लो, सीधे हाथ कर लो। अच्छा आगे उनके हाथ देख और देखता रहना, ठीक है? बोलिए शनिदेव महाराज की। कभी कांपे तो नहीं ना इनके हाथ? कभी नहीं कांपते थे ना? अच्छा देखते हैं हाथ कांपते हैं कि नहीं, ठीक है? कभी सिस्टर है ना, सिस्टर भी माई होती है। इसका मतलब बहन कह रही है कि मुझे दर्द है और हम दर्द के कारण उसको, बताओ मुझे क्यों रोई, बताओ क्यों रोई? मैंने मारा नहीं, तुमने मारा नहीं, तुमने कुछ कहा नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, केवल चुप खड़े कर दिया। वो रो रही है, कांप रही है, क्यों?
बताओ ना, डॉक्टर की बीमारी है ये, डॉक्टर की बीमारी होती है ऐसा करती है। पहले तो कभी नहीं किया इसने, ये बेवकूफ भी नहीं है। कई बच्चों को भी पाल रही होगी, अपनों को पाल रही है कि नहीं पाल रही है, ठीक है। और घर की सारी चीजें सहेज के भी रखती होगी, इतने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, खुद भी बाल बाल बाती होगी, नहाती होगी। फिर क्या मानसिक परेशानी है? कोई तो नहीं है। तो फिर इलाज कौन कर रहा है? डॉक्टर। किसका कर रहा है? अपना बेवकूफ बना रहा है औरों को, और अपना उल्लू सीधा कर रहा है। और ये नहीं पता कि दोष से रोग है, और रोग बता रहा है उसको। क्या रोग बताया है? अगर नहीं रहा तो फिर डूब के मरेगा। मैं साइन करके देता हूं, मैं इसको ठीक कर दूंगा, डॉक्टर ठीक कर देगा। निगेटिविटी सरेआम दिखाई दे रही है उसको। निगेटिविटी के लक्षण है, नकारात्मक ऊर्जाएं उसको शरीर को प्रभावित कर रही है। और मैं निकाल के दिखाऊंगा। मेरा नाम मनु भैया है, दुनिया जानेगी एक दिन। 20 साल हो गए मेरे को ये काम करते करते। दिख रहा है ना ये फूल? बोलिए शनिदेव महाराज की। न प्रेत को छोड़ता, न प्रेत के उन्माद को छोड़ता, न किसी की हाजिरी छोड़ता, और न किसी के दर्द को छोड़ता। निकालूंगा ही निकालूंगा, समय लग जाएगा लेकिन निकाल के बाहर करूंगा 100%। ना किसी के पितृदोष को। तुझे तो मारना है मुझे। नाम लेके बुलाओ उसको, बोलो। आंखें खोलो। क्या हो रहा है बताओ? दर्द कहाँ है? हाँ? कम हो गया? घट हो गया? घट कहाँ हो गया? इंजेक्शन लगा बड़ी सुई वाला? खड़े खड़े दर्द कम होते हैं क्या गठिया बाई के? फिर मुझे क्यों मूर्ख बना रही है? इसका मतलब या तो मैं मूर्ख हूं या डॉक्टर मूर्ख है। मैं मूर्ख हूं कि डॉक्टर है? अपने मुंह से कह रही है, देख ले तू। बोलिए शनिदेव महाराज की। आ गए ना? क्यों? क्योंकि दोष है। और कह गया नजर थी कमजोर, मुर्गे को कह गया मोर। टॉप टॉप की मशीनें लेके भी जो आपको ठीक ना कर पाए, जो आपके करोड़ों रुपए का कहां हजम कर जाए पता ही ना चले, ठीक है। जिसके पास हाजमोला की गोली भी नहीं है और फिर भी हजम कर लेता है, उसको चिकित्सक बोलते हैं भारत में। और वो एलोपैथी का चिकित्सक बहुत बड़ा है। आइए, उसका नाम इतना बड़ा है कुछ हद नहीं। उसने बहुत सारे हॉस्पिटल बना लिए है। किसके बल पे? लोगों के पैसे के बल पे। उसके पास सब चीजों के क्या है? प्रमाण। रुक जा रुक जा रुक जा, रुक तो जा, रुक तो जा। ठीक करना है ना? ठीक नहीं करना है, ठीक नहीं करना है। दबाने से दर्द होता है। ये तेरी मुड़ गई है बाजू में भाई। कितने सालों से बीमार है तू? सीधा कर हाथ, हाथ सीधा करो। नहीं हो रहा ना? क्यों नहीं हो रहा सीधा हाथ? हाथ ऊपर कर, वो ऊपर करो हाथ। पहले कभी उठा इतना ऊपर? दर्द होता है? अब हो रहा है? अभी हल्का हो गया। और कहाँ दर्द है अभी? बैठ के उठा नहीं जाता जी। अच्छा दिखाओ, और वो मुंडा दिखाइए भाई, मुंडा कहाँ है? घुटनों में भी दर्द रहता है? कब से? 10 साल हो गए। डॉक्टर ने ये नहीं कहा घुटने बदलेंगे? हाँ, क्या कहा है? अभी ऑपरेशन कर दें हम सक्सेसफुल? हाँ, लो जी ऑपरेशन करते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की। कितने लाख रुपए मांगे हैं? ऑपरेशन कितने लाख रुपए में? हाँ,
अगर ऑपरेशन मेरे हाथ दबाने से दर्द ठीक हो गए तो फिर डॉक्टर क्या करेगा ये बताइए। डॉक्टर को क्या कहेंगे आप? उल्लू कहेंगे कि लल्लू? हाँ, उल्लू कहेगी कि लल्लू? ऑप्शन ही नहीं छोड़ूंगा मैं किसी के पास सारी दुनिया में। डॉक्टर को क्या कहेगी? उल्लू कहेगी कि लल्लू? हाँ, उल्लू। उल्लू कहेगी, उल्लू। लल्लू नहीं कह रही, उल्लू कह रही है। लल्लू भी मूर्ख ही होता है, पता है तुझे इस बात का? नहीं, पर किसी का नाम हो सकता है भाई लल्लू। पता चले किसी ने केस कर दिया मुझ पे, कह रहा है मुझे कहा, पर मैंने तो उसको टारगेट करके कहा ही नहीं है, मैंने तो शब्द कहा है। और डॉक्टर को तो मेरा बनता है भाई, है कि नहीं? जो लोगों को परेशान कर रहा है, इसको बिना बात के 5.5 लाख रुपए के नए घुटने चेंज करके बता रहा है, कराई तूने? क्यों नहीं कराई? देखो देखो, हाथ दबाने से, सेवा करने से घुटने ठीक हो जाते हैं। कम से कम घुटनों से वो निकल जाता है मलिन तत्व। क्या निकल जाता है? क्या बच्चे हैं तेरे? बहू आ गई कोई सी एक आध? हाँ। अब बहू के आगे जब घुटने ठीक होंगे, ओ हो। बहू ने भेजा? कौन सी ने? अच्छा, ये वो फोन मिला तो यार, मिला तो सही उसको, फोन मिला तो सही। अरे भाई मिला तो सही, वीडियो कॉल है। बताएगी मैं इसके घुटने दबा रहा हूँ, चल के दिखाएगी। बोलिए शनिदेव महाराज की। कितना विश्वास होगा उसको मुझ पे, है? वीडियो देखती, वीडियो देखती हूँ। ये छोटा ही है, छोटा भाई है। इसने तो पहले से बोल रखा था दवाई ना खाओ, वहाँ पे चलो। अब मैं इसके पास आई हूँ, जेब जरा लेके। कहाँ आई है तुम इसके पास? करनाल। और तू रहती कहाँ है? अमृतसर। अच्छा, अमृतसर से करनाल कितने किलोमीटर पड़ता है? 410 किलोमीटर। हाँ, अच्छा देखिए, खड़ी होके चल के देखिए। उठाइए उठाइए, इसको पीछे करिए। थोड़ा सा आगे सेट नजर। क्या हुआ? फर्क क्या है? दर्द कहाँ है? जैसे बैठने से होगा। ऐसे पैर को ऊपर उठा, कहीं हुआ? हल्का सा वो वाला उठा, कहीं हुआ? हल्का सा। कितने लेके आई थी? आंखों के आंसू बता रहे? बहुत ज्यादा लेके आए। हाँ, अभी कितने दर्द है? थोड़ा कम हो गया। अच्छा, अब मेरी आंखों में और आ गया। मैंने तेरे कान में नाम सुना है? फूक लगाई? अच्छा, अब लगाता हूँ। हाँ जी, एक बारी ना देखो। बोलिए शनिदेव महाराज की। नहीं नहीं नहीं, आंखें खोलो, गिरना नहीं है, गिरना नहीं है। आंखें खोलो, गिरना नहीं है। आंखें खोलो। हाँ, अब बताओ, चलो चल के बताओ घुटनों में कितना दर्द है। चलो अब पहले से तेजी से पैर उठ रहा है ना? दर्द है? बिल्कुल ही नहीं। बोलिए शनिदेव महाराज की। ऑनलाइन कौन है देखना चाह सारे दोनों बेटे हैं इनके। बहुए नहीं है? बहू भी है जी। जो छोटे वाली है? हाँ जी। कहाँ है वो? जय शनिदेव मित्रों। भाई छोटी बहू कौन सी है जिसने मम्मी को जोर दे के भेज दिया? करो ना उसका। वो दोनों ये वाली है, ये चूड़े वाली? नहीं गुरुजी दिखे नहीं हाँ, इसमें, देख पीछे देख अपनी मम्मी को देख, मैं दिखा रहा हूँ। दिख रही है? बैक कैमरा दिख रहा है फेस पे। दिख रही है ना? तू उसको देखना, देखना उसको, दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। दिख रही है? अब काहे रो रही है? खुश नहीं होके दिखाएगी उसको? वो भी रो रही है, बहू भी रो रही है। अरे बहू क्यों रो रही है? पहले चलवा के दिखाते हैं। अच्छा, तेरी मम्मी को चला के दिखाते हैं। चल भाई, चल चल चल, चलना बहन जी। अच्छा अच्छा, बोलिए शनिदेव महाराज की।
दर्द हुआ कहीं भी है? अच्छा घुटने थोड़ा सा ऊपर उठाओ, थोड़ा सा ऊपर उठाओ। अरे इतना ही ऊपर उठ जाते थे, उठ जाते इतने ऊपर? पहले उठते ही नहीं थे, थोड़े से फिर उठाना। उठाओ एक बार, हाथ उठाने में देखो दर्द है क्या? हाथ उठाओ। हाँ बेटे टाइम तो लग सकता है, आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपकी मम्मी को केवल दोष है, कोई रोग नहीं है। डॉक्टर ने गठिया बताया, झूठ बोला है। डॉक्टर ने घुटने चेंज करने के लिए बताया, झूठ बोला है। और ये झूठ बनू भैया को पसंद नहीं है, इसलिए हमने डॉक्टर के दिमाग का ढक्कन खोला है। क्या खोला है? ढक्कन खोला है। डॉक्टर के दिमाग का ढक्कन खोला है, तुझे एक बार ठीक करके दिखा के, है ना? अब देखो कहाँ दर्द है। अब तुझे उतना दर्द कभी नहीं होगा घुटनों में, होगा। बोलिए शनिदेव महाराज की। तुझे जब डांस करना आता है? अरे तीन की शादी की है कि दो की? दो की। तो तीसरे बेटे की शादी में डांस कौन करेगा? आप करवाएंगे मेरे से? मतलब मैं तो करवा ही दूंगा। ओ बल्ले बल्ले। जय शनिदेव सबको। जय शनिदेव। आओ अगला नंबर। सुषमा फरीदाबाद। सुषमा है कोई फरीदाबाद से? चली गई टाइम देख के। बच्चे लाल बनारस। सब ठीक हो जाएगा। हाँ बच्चे लाल जी है कोई बनारस से? आओ जी। बच्चा कब तक रहेगा भाई तू? मुंह चागी दाढ़ी आ गई, तू बच्चा है। हाँ क्या होता है? सर में पूरे दर्द। अभी बताओ अभी क्या है? अभी फिलहाल ठीक है, तो मेरा कुछ है भी नहीं अभी। चलिए बैठिए, बैठिए। मुंद्रिका दिल्ली से। मुंद्रिका। आओ आओ आओ। मुंद्रिका दिल्ली। मुंद्रिका गई। हरभजन रामपुर से। हरभजन रामपुर। जो दर्द मेरे सामने आते ही चला जाए वो दर्द दोष से उत्पन्न है। हाँ जी, यहाँ दर्द है। कब से रहता है? कंधों में भी दर्द रहता है? कब से रहता है? क्या नाम है आपका? अच्छा ऐसे सीधे खड़े हो जाए, आंख बंद करके, हाथ नीचे कर ले और थोड़ा पैर को दूरी पे करे ताकि आप गिरे नहीं, ठीक है ना? हरभजन थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ इधर और आगे, एक कदम आगे, एक कदम आगे भाई। हाँ ये रविमला देवी बनारस। आंखें बंद करो। बोल दो। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए शनिदेव महाराज की। अरे ये तो मेरी गुड़िया है। दर्द नहीं होता है, बहुत कंपन होती है, शरीर कांपता है तेजी से, अंदर से घबराहट, ये सारी यहीं रुके हुए हो? ना आइए जी ऐसे तो हम यूपी के रहने वाले बोलिए शनिदेव महाराज की। 22 लिखे तूने है, बढ़ते बढ़ते 40 हो गए। 39-40 कुछ होंगे भी नहीं वैसे। हाँ कुछ नहीं।
हरभजन जी दर्द कहाँ है, कहाँ गया? बोलिए शनिदेव महाराज की। इंजेक्शन लगाया, कोई टैबलेट दी, आपको दोष से दर्द है, आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो आप भी बेवकूफ है और देखने वाला डॉक्टर भी बेवकूफ है। मुझे दिखाया मैं, मेरे ख्याल 13-14 साल हो गए काम से बिल्कुल बैठा 14 साल हो गए काम से बैठा हुआ है, डॉक्टरों को फौरन दिखाया है और बहुत बार दिखाया है, सही ना? इंजेक्शन करा लिया, MRI करा लिया, बिल्कुल सीटी स्कैन MRI भी करा लिया, डॉक्टरों के यहाँ आता भी कुछ नहीं है और डॉक्टर दवाई भी पूरी देते हैं और पैसा भी पूरा लेते हैं। ये डॉक्टरों की मेहरबानी है, उनको पता है कि इस आदमी की जेब हमें खाली करनी है और यही काम इस चिकित्सा मंडल में पूरे भूमंडल पर चल रहा है। और एलोपैथी भारत का इसलिए जो है विनाश और विकास दोनों कर रही है, थोड़ा विकास कर रही है, विनाश ज्यादा कर रही है। इसलिए हमारे भारत की यानी कि दिल्ली की धरती बार बार डोलती है, रिएक्टर पैमाने पे भूकंप आता है, इसलिए वो तो शुक्र करो 4 पे आता है। एक महीने पूरा घर परेशान है, दवाइयों में ढेर लग रहा है पूरा। भाई केवल घर में दोष है, दोष से रोग उत्पन्न है, दवाइयों का ढेर जला दो, चलो आओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। संतरा देवी गाजियाबाद, संतरा देवी गाजियाबाद। संतरा है तू? तो संतरा नहीं। अच्छा फिर ठीक है। जय शनिदेव। कौन है संतरा देवी? तू है संतरा? शैलेंद्र नोएडा से, शैलेंद्र जी नोएडा से। ये इतनी सी आती थी, इतनी सी, इतने पैर हैं इसके, बस इतनी सी थी ये। और अब इतनी बड़ी होगी मेरे पास। बिमला देवी बनारस। हाँ आ जाओ। तेरी आदमी का बंधन हुआ तुझे यहीं रहना। तो कल दिखाया तो था इनको, रहेगी मेरी। कल नंबर आया था ना आपका? नहीं दिखाना, बैठ जाओ। बस वही चीज है, नेगेटिविटी है भाई। कल गुरुजी ने करके दिखा दिया था ना। मुनीष सवाई माधोपुर, मुनीष जी सवाई माधोपुर। क्या नाम है? संतरा को क्या होता है? हवा का चक्कर। जब तुझे ये पता है तो इलाज कराओ, फिर ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने रोग बताया तुम्हें कोई? दवाई अभी तक ली नहीं है। आपको होता क्या है? सवारी आती है तो फिर यहाँ रखो। सवारी को नहीं देख रहा हूँ मैं, केवल वो दर्द देख रहा हूँ जो डॉक्टर ने बताए हैं, आपको बीमारी बताई है उसको मैं अभी चेक कर लेता हूँ। आपको तो सवारी आती है, आपको तो पता ही है, आपको प्रेतबाधा है, तो यहाँ रखो उसको। आइए। हाँ जी नाम? हाँ? मनीष कुमार को क्या होता है? अच्छा, साधना की थी कोई? साधना की थी भाई? आंखें बंद करो, थोड़ा पीछे खड़े हो, देखो वाइब्रेशन झंझनाहट कहाँ हो। आंखें बंद करो, झंझनाहट देखो, महसूस करो शरीर में क्या होगा। शरीर में पता नहीं आपके कांप रहे हैं, कंपन आया, यहाँ पे ऐसे भारीपन सा आ गया। भारीपन सा एकदम से हो गया, लगा कि वहाँ फूंक लगी है, ऐसे ही लगा। हाँ, कब से बीमार है आप? जो सालों से शुरुआत में ठीक था, फिर बाद में मतलब महीने मेरी हालत खराब होती गई। यहाँ से मैं जी बिल्कुल मतलब पूरा शरीर पूरा डैमेज से हो गया। आज जब भैया को चेक कराया उन्होंने क्या बताया? उन्होंने तो प्रेत वाला बताया। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ रहना चाहिए, रुकना चाहिए, आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको दर्द होता है कुछ शरीर में। हाँ, सीने में यहाँ पे होता है। यहाँ पे होता है तो आप रुकोगे, ठीक हो जाओगे, है ना? आते रहोगे। 8 हवन कराओ, आपको सीधा सीधा दोष है, आपको पता चला। मुझे भी पता। रंजिता गोरखपुर, रंजीता गोरखपुर। अगला नाम लो, अगला। रंजीता है? अरे ये रंजीता है क्या? हाँ तो बोलो ना। हाँ जी, इसको तो मैं देख चुका हूँ पहले। नहीं देखा? फिर क्या देखना है? रोज थोड़े देखता हूँ मैं, तो एक बार देख के ये बता देता हूँ आपको प्रेतबाधा है हमारी। हमारा कष्ट है कि डॉक्टर का है। कांति देवी गाजियाबाद। पीछे हो थोड़ा सा, आते रहना है ना। फिर आपने आना बंद कर दिया होगा। नहीं आ रहे, आ तो नहीं रहे थे, आ रहे, तीसरी बार आ गए। तीसरी बार आ जाए। मतलब है हाँ, दोबारा आए, चौथी बार। 1 साल बीच में गैप दे दिया, ठीक रहे ना? वही तो बात है ना। रंजना, बोलिए शनिदेव महाराज की। एक कदम और पीछे रहे। नहीं जाना। खड़ी हो, खड़ी 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 हो, जल्दी जल्दी खड़ी हो, बस।
कहाँ दर्द है रंजीता, कहाँ दर्द है? अभी है? है हाथ दिखाओ। ऐसे मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे हाथ मोड़ने से, हल्का सा वहां दर्द करने से आपके सारे दर्द गायब हो जाएंगे। आप इस बात को मानेंगे कि नहीं? है? क्यों मानेंगे? क्या आपकी बुद्धि कहती है कि हाथ मोड़ने से शरीर के दर्द गायब हो जाते हैं? नहीं तो देखिए होते हैं कि नहीं होते। बुद्धि ये कहती है नहीं होते। हुए? हो गए। लेकिन बोलिए शनिदेव महाराज की। इसका मतलब दोष के रोग है, दोष जनित रोग है। कान में फूंक मार दी मैंने आपको। आइए कांति देवी। कांति देवी वो है। देखिए इनको चक्कर आ गए, देखिए चक्कर आ गए, चक्कर आ गए, चक्कर आ गए, चक्कर आ गए रंजीता को। सांस बहुत फूलता है, मतलब जान निकल जाएगी। प्रेत बाधा है अभी भाई, अभी लेके आओ उसको। अभी लेके आगे ना घर में नेगेटिव तत्व है, अभी तो तो वो बीच में 1 साल ठीक रह गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें चली गई। 8 दिन रुके थे, फिर 2 दिन रुके थे, फिर अब आ रहे हैं। तो महीने में एक चक्कर जैसे समय मिलता है। 1 महीने में 3 बार, 3 दिन तो आओ जरूर ऐसे, तो फिर ये चली जाएगी, क्योंकि बच्चों को खतरा होता है इससे, और कुछ नहीं। आगे बढ़ता जाता है, ये तत्व ऐसा होता है, इसका कोई डॉक्टर नहीं है दुनिया में। और बताते हैं घर में भी परेशानी है सब, मतलब भाई, बड़ा भाई है, बड़े भाई की वाइफ खत्म हो गई। हाँ, और प्रमाणिक तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सरकार मान्यता नहीं देती, और पता है सबको है। एक सांसद से लेकर मिनिस्टर तक सबको पता है भूत विद्या होती है, और सबको पता है प्रेतादिक पितरादिक होते हैं, सब पूछते भी है, सब उनके नाम का उपाय भी कराते हैं, सब प्रकार के अभिषेक करते हैं, सब प्रकार के क्या कहते हैं वो निकालते हैं, उनके लिए पदार्थ निकालते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सारे लोग ये काम करते हैं और फिर मानते नहीं ऐसा। बोलिए शनिदेव महाराज की। ऐसा जो काम है वो है तो दुनिया में श्रेष्ठ, लेकिन उसको भारत में निम्नतम इसलिए घोषित कर दिया गया क्योंकि भारत पढ़े लिखों का देश हो गया। भारत अंग्रेजों से भी ज्यादा पढ़ गया। जिन्होंने स्कूल खोले थे, कॉलेज खोले थे, जिन्होंने अपना परचम लहराया था विद्या में, भारत उनसे भी ज्यादा पढ़ गया। नहीं समझे? और इतना ज्यादा पढ़ गया, इतनी ज्यादा नकल कर गया, कुछ हद नहीं। कि उन्होंने यही नहीं सोचा कि इनका तो भगवान भी वो है जो शैतान ही निकालता था शरीर से, और शैतान निकाल के रोग ठीक करता था, ये भूल गया भारत। बोलिए शनिदेव महाराज की। इंजेक्शन और उसका सजीदा का होगा भाई, समझा? हम इधर आ गए तो सजीदा को बोला था दिल्ली नगर आओ। और उसका सजीदा का है, झोला में है ना। अब खड़ी हो जाओ। मुझे तो रंजीता मुझे चेहरे से ही बहुत वो लगती है, शालीन सी, जैसे कितनी सज्जन है, शरीफ है ना? पूछ लेता हूँ, तूने कभी अपने पति को लड़ाई लड़ी थोड़ी सी? कब नहीं बोलती? तो वाकई में सज्जन निकली फिर। ये तो मेरा आइडिया ठीक निकला। क्यों नीलम? ये तो अपने पति से आज तक लड़ी ही नहीं। कमाल की बात है, नीलम भी पता नहीं कितनी लड़ाइयां लड़ चुकी। इतनी लड़ाई करी ना, वो कहते दिन में तारे दिखने लगी मुझे। और भाई बहुत सज्जन आदमी वैसे। आओ खुश रहो। अभी आना है बेटे, है थोड़ा बहुत दोष रह रहा है, ऐसे ही चला जाएगा आते आते। अगला कांति देवी। नेक्स्ट कांति देवी। अनीता बादली। अनीता है कोई बादली से? हाँ? अभी क्या हो रहा है इस टाइम? सारे शरीर में दर्द है अभी? क्या नाम है तेरा? ये आधा कदम पीछे रख। और ये है का ये भारी रहता है। राजेश चावला गाजियाबाद से।
कांति आंखों में देखो, कहाँ देख रही है? बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। कांति दर्द कहाँ है? कांति दर्द कहाँ है? दर्द तो नहीं है, कहाँ गए? पर ये दर्द कहाँ गए? कहाँ गए? अभी तो खड़ी थी थे। आ गया। डॉक्टरों ने क्या बता रखा है? तो 3 ऑपरेशन भी हो गए, किस चीज के? गोल ब्लैडर भी निकल गया उनका, यूट्रस भी निकाल दिया। जानबूझ के निकाला है। दर्द रहता था प्रेत से, दर्द रहता था दोष से, और निकाल दिया यूट्रस और गोल ब्लैडर, पता नहीं क्या क्या निकाल देंगे। बच्चादानी निकाली या सुरक्षित है? अभी निकाल दी। अच्छा ये बताओ, एक ऑपरेशन उसका भी किया है कि नहीं? क्या बोलते हैं उसका? पित्त की थैली का। पित्त की थैली का भी कर दिया, और एक उसका भी कर दिया, क्या कहते हैं वो? अरे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का किया है। अब की बार सुन मेरी बात, अब की बार या तो पथरी का करेंगे या अपेंडिक्स का, क्योंकि दर्द तो एजिटिज ही रहेगा। दर्द है दोष से, तो इसलिए अभी 2-4 ऑपरेशन और कर सकते हैं। ये डॉक्टरों की महिमा है। भारत में, पूरे संसार के इतिहास में भारत जैसा निकम्मा चिकित्सक किसी को नहीं मिला है। मैं बता रहा हूं, दोष को रोग समझ के उसके इलाज पे इलाज किया जा रहा है। पूरे चिकित्सा के इतिहास में कभी भी चिकित्सा की इतनी दुर्गति नहीं थी। चिकित्सा ऐसी थी नहीं जो मानवों का कल्याण ना करे। पूरे इतिहास में देवताओं से लेके और इस जमीन पर आज के इस कलयुग में आया समझ में। पूछो दर्द कहाँ है? बोलिए शनिदेव महाराज की। देख, तुझे दर्द रहते थे, तेरे पेट में दर्द घूमता था, और जब दर्द रहता था तू टेस्ट कराती थी। डॉक्टर तुझे कुछ पे कुछ बताते गए, ऑपरेशन करते गए, और तेरी मिट्टी खराब हो गई। दर्द तुझे आज भी है, कल भी था और परसों भी था। तुझे डॉक्टरों से इतना भी आराम नहीं लगा। बता क्या आराम लगा है? डॉक्टर की दवाई से आराम नहीं लगता कहीं। क्यों नहीं लगता? दोष है, दोष से रोग है। इसलिए मैंने नाम लिया, मंत्र जाप किया, दोष शरीर से निकल के बाहर, और यज्ञ से ये ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। अब देखना कहाँ भारी लग रहा है। अरे वो भारीपन जो है वही तो दोष है, वही तो गोला है। मलिनता का चलता हुआ घूमता हुआ महसूस होता है। और क्या कह रहा हूं मैं? कांति मिली कुछ शांति? बोलिए शनिदेव महाराज की। ओम हो गया आपका? क्या नाम आपका? नरेश कुमार नाम लिखा था आपने पहले? कहाँ दर्द है? अभी दर्द है फिलहाल? कहाँ से आप? नरेश कुमार। खाली कर, सीधे खड़े हो। मुझे रोग ढूंढ के दिखा दे, तेरे को कोई भी रोग है क्या? चल रोग ढूंढो। प्रतियोगिता, तुझे बहुत सारे रोग है, बहुत सारे रोग लेके मेरे सामने खड़ी हुई। अब रोग ढूंढ के दिखा दे, जा। मान जाऊंगा मैं तुझे, जा ढूंढना। और क्या है? गोला घूम रहा है? फिलहाल नहीं घूम रहा, दर्द है नहीं। बोलिए शनिदेव महाराज की। आ गया आईना चल के भूत लेके घूमती है, भूत विद्या से भूत लेगा। आ गए ना? प्राण लगाया मनु भैया ने साधना कमाने में। 20 साल साधना की है, संसार में किसी को भी दिखा सकता हूँ। जब जी न्यूज पे दिखा दी तो, और न्यूज नेशन पे वो दिखा दिया, कैंसर का ठीक हुआ मरीज। क्यों? अब दोस्त को कैंसर बताते हैं, डॉक्टर जान पूछ के दोस्त को कैंसर बताते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की। राधे श्याम जी को क्या? राजेश चावला जी को क्या होता है? सिर में जो है भारी, कंधों में जो है, गर्दन में अकड़ा। मुझे ये बताइए, क्या ये अभी भी है?
गर्दन में अकड़न अभी भी है। अंकित है कोई उत्तराखंड से? हाँ, और क्या होता है? वैसे तो बहुत सारी बीमारी अच्छा, डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कुछ नहीं, अब एक्चुअली सीटी किया उसमें कुछ नहीं निकला, डॉपलर किया उसमें कुछ नहीं निकला। जब कुछ नहीं निकला तो फिर भी दवाई दे रहा है उसकी? मैं ले ही नहीं रहा उसकी। उनने दे तो रहा है। उनने दी फिट्स की, क्या हो सकता है कि फिट्स पड़ा पढ़ने होगा, लगे पहले फिट्स पड़ा होगा, ये तुम्हें अलग तरीके का फिट्स होता है, महसूस नहीं हुआ होगा। तुम्हें पता। एक्चुअल मेरे को 3 घंटे का पता ही नहीं चला, मेरा बीच में एक्सीडेंट हुआ, मैं घर पहुंच गया। राजेश चावला, आगे बंद कर लीजिए, शरीर ढीला छोड़ दीजिए। और ये पता है आपको कि अभी भी आपको वही रोग है, इस टाइम भी है। पता था मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्यों कांप रहे हो? कंपन क्यों है? पता नहीं, नीचे से ऊपर तक कांप रहे हैं क्यों? कंपन हो गया। क्यों? तो वहां देखना गर्दन में क्या हो रहा है? गर्दन में तो यहाँ पे तो हल्कापन है, लेकिन ये धड़कन अपनी हो गई। हाँ, छोड़िए छोड़िए, हल्कापन क्यों आ गया? इंजेक्शन लगाओ। हाँ जी, हाँ क्या हो रहा है? वही कंपन जी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ चीजें चल रही है, मतलब और बस इसके अलावा अभी कुछ पूरी बॉडी में नीचे तक कंपन महसूस होती थी पहले से ही? हाँ? नहीं, पहले नहीं महसूस होती थी। आज ही हुई है? हाँ, दर्दें हैं पूरे शरीर। अभी कहाँ है? यार कमाल है आपका, आप झूठ बोलने में इतने माहिर हो चुके हो। कहाँ है दर्द? अब नहीं है। अब नहीं है। बोलिए शनिदेव महाराज की। तो बनता है ना? राजस्थान में भी किसी ने हाथ ऐसे मरोड़ा था? है? आप ये सोचे कि आप क्लास में मेरे जूनियर है, मैं आपका सीनियर हूँ, है ना जी? ऐसा ही है ना? देखिए वो देखिए, शरीर में कंपन रहा है। कंपन भी नहीं है। अब मैंने राजेश जी आपको बस ये बताया है अभी कि आपको रोग नहीं है। ठीक है, डॉक्टर आपको रोग बता रहा है, क्योंकि डॉक्टर को चाहिए पैसा और मनु भैया करते हैं सेवा, है ना? इस भारत का चिकित्सक पैसे के पीछे दीवाना है, चाहे अगले का घर बिके, चाहे अगले की जमीन बिके,
और लेकिन मनु भैया पैसे के दीवाने नहीं है। मनु भैया को कुछ नहीं चाहिए संसार से, संसार की सेवा करने आए, सेवा करके जाएंगे। जय श्री बोलिए शनिदेव महाराज की। आना है अभी, आओ नाम बोलिए अगला। यही है जंकी। हाँ छोड़ दो पापा, छोड़ दो मम्मा, छोड़ दो। हाँ जी हाँ। और ममता है कोई राजस्थान से? ममता जिधर मर्जी गर्दन मुड़ जाती है तो आपको तो प्रेत दोष है, फिर पता चलता है। हाजिरी तो नहीं आती है ऐसे वैसे करके। क्या नाम है? अंकित कुमार, आंखों में देखते रहना। बोलिए शनिदेव महाराज की। कल सवेरे मिलेंगे बाबूजी। लो चाय पी लो। एक घूंट तो लगता है आपका भी। बोलिए शनिदेव महाराज की। अंकित ये क्या हुआ था गले में? हाँ जाम हुई अभी, अब जाम हुई है। माँ काली। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। महसूस करो शरीर में झंझनाहट कहाँ हुई, क्या गले में लगी? यार शरीर से छोटा है, भूख बड़ा है। हाँ क्या हुआ? एक दिमाग के अंदर जैसे हवा लगी, तो इसका मतलब सर में भी घूमता है ये तेरे और यही रहता है। दर्द कहाँ है दर्द? गर्दन अकड़ी है, घुमा गर्दन घुमा, अकड़ी हुई है। अबे अभी कहाँ कर रही है, अभी घुमाना। केवल दोष है जो शरीर में आता है। क्या है? दोष। रह के इलाज कराओ, ये धीरे धीरे जाएगा। कितने सालों से है? डॉक्टर ने कितना रुपया ले लिया अभी तक? काउंटर का पास ही। क्यों? तुझे पता चल गया था कि मुझे ये बात है? कहीं कहीं गया और उन्होंने गारंटी भी ली, ठीक किसी से नहीं हुआ है ना। ठीक शनि धाम में ही होता है आदमी आके, केवल ठीक करने का इसका कोई उपाय है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं उपाय क्या है ना। ये बीच बीच में अटकन आती है, ये केवल दोष से है। आओ। हाँ जी खड़ी हो जाओ बंदे, आ जाओ, आते रहना बेटे। हाँ जी रुक्मणी पलवल से। यहाँ कर गई। और एक कदम, आधा कदम पीछे। रुक्मणी है कोई पलवल से? क्या होता है तुझे? अब तो हालत बहुत खराब होगी। पूरा हाथ है। 10 बजे दिन के उठे ही नाम क्या है तेरा? ममता। अच्छा खड़ी रहे, आंख बंद करके सीधी खड़ी रहो। आंख बंद करो, सीधे खड़े रहो, पैर में गैप रखो ताकि गिरो नहीं, बस। और अपने सर पे खड़े हो। बैठ जाओ, कहीं चली गई? चलो बैठ जाओ। भाई कौन है?
बाबा का नाम पूछ के उसका दिमाग नाम पूछ के बता दो। ए कविता नाम पूछिए बाबा का, जाप करवा दो। राजकुमार नाम है। राजकुमार नाम है। ठीक है। मुड़ गया पेट। अच्छा मुड़ गया पेट। थोड़ी सी ममता बहन जी दर्द कहाँ है बताइए जरा। ममता हाथ में तो कंबल शुरू हुआ है, बाकी मेरे पूरे शरीर पूरे पूरे माथा के दिमाग में अरे अभी कहाँ दर्द है? अभी देखो दर्द क्या है? अभी तो हाथ में बता रही थी कहती हाँ। अभी कहाँ दर्द है? अभी तो हाथ में तेरे कहाँ दर्द है बता। है हाँ ये उतना ही दर्द है जितना कल परसों से उतना। अभी तो नहीं हो जाएगा, दोनों ठीक हो जाएंगे ना। उसको दर्द होगा तभी तो तेरा दर्द आ पूरी जाम हो रही है गुरुजी। अरे वो आ गया ऊपर, उसको पता चल गया ना कितना दर्द तू करेगा, वो कैसे करेगा। नहीं बोलिए शनिदेव नहीं, महाराज की। नहीं नहीं। अच्छा फिर दर्द है इसको? दर्द है? दर्द है। कहाँ है? आ गया अभी मिटाता हूँ। हाथ मारते हैं के बाहर पूरा। आज तक किसी को मारा नहीं, आज तक नहीं मारते, दम 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 दम। नहीं। अगर मैं मारता तो मेरे खिलाफ कितनी रिपोर्टें हो जाती। मैं मारता हूँ कभी किसी को? सबसे प्रेम करता हूँ, टॉफियां बांटता हूँ, पूरे दिन केला खिलाता हूँ, लड्डू खिलाता हूँ। है भाई बताओ। खिलाते तो है प्यार से, हाँ बाकी मारते हैं धम धम मुआ के। माथा में दबा लगा जोर का। आ गया उतना। ओम बोलिए शनिदेव महाराज की। एक ही फूक में सारे शरीर में झंझन हो गई। अरे राम रे दैया रे। हाथ कांप रहा है, हाथ कांप रहा है, हाथ कांप रहा है। ममता का हाथ कांप रहा है। हाँ दोष भरा पड़ा है। रोग क्या बताया डॉक्टर ने? कौन है ममता जी के साथ? कौन है? सामने आइए, बताइए मुझे डॉक्टर ने क्या क्या रोग बताया। गुरुजी पहले दिखाया था ना, तो डॉक्टर ने तो ऐसे बताया तो मिसकैरेज हो गया था हाँ 2 बार। और मतलब वो कोई चीज़ नहीं बताई कि कोई क्या हो गया। बोला कि पहले तो रिपोर्ट में सब कुछ ठीक था। इनको बेचैनी हो गई है अभी, हाथ कांपने लग रहा है, गला दब गया है ना? और क्या हो रहा है? सर में कुछ हो रहा है? ये रोज ऐसे ही होता है गुरुजी। अब दर्द कहाँ है? अब बिल्कुल ही गड़ों में पकड़ रहा है, गलों कौन पकड़ रहा है? पता नहीं। अच्छा पहले से ही पकड़ रहा हूँ, जैसे दिन का चालू मेरा उल्टी हो रही है। देखूं मैं, गला पकड़ने वाले का पकड़ा जाता है क्या कुछ? पकड़ा है गला? कहाँ गया गला पकड़ने वाला? पुत्र की बोलिए शनिदेव महाराज की। जय। अच्छा कदम ताल कर जय शनिदेव बोल के ऐसे ऊपर पैर से हाँ ऐसे मारो जमीन पे हल्का हल्का सा हाँ ऐसे हाँ करती रहे। मैं आज ये दिखा रहा हूँ इनको केवल दोष है, इनको कोई रोग नहीं है, कोई डॉक्टर का रोग नहीं है इनको। और आप दवाई खिला रहे हैं कितने सालों से बताना मुझे जरा। 10-12 साल हो गए। 12 साल से डॉक्टर कोई निर्णय नहीं ले पाए, आखिरकार इसके शरीर को ठीक नहीं कर पाए। जब दवाई देने लगे थे तो क्या ये इतनी ही मोटी थी या बिल्कुल पतली थी? पतली थी। पतली से मोटी कैसे होगी? डॉक्टर को पूछा नहीं क्यों? क्योंकि जब रोग ही नहीं है आप दवाई खाओगे तो वो दवाइयाँ कैसा असर करेंगी? और गुरुजी वजन बढ़ गया दवाई खाने से। अब मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, दवाई खाने से बॉडी टिश्यूज फैल जाते हैं, वजन बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है आदमी, मोटापा घेर देता है। तो मोटापा कहीं से अलग से नहीं आ रहा, भारत के लोग तो वही है, लेकिन हो क्या रहा है पता नहीं चल रहा।
तो मोटापा कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है बताइए जरा, कहाँ से आ रहा है? दवाइयों से आ रही है। हैं? दवाइयों से आ रहा है। आपका नाम क्या है? आपको मैंने कहाँ देखा है? हाँ, छावला में आप आते थे पहले, या मेरे जानकार है? आते थे, नशाने के लिए बताई थी पुष्टि में। वो मैं आप देख लूंगा, आंखों में देखो मेरी में। मानो फिर दुखी करेगा, हैं? गहरी चीज रमी हुई है, सूक्ष्म तत्व रमा हुआ है पूरा का पूरा, बस वही जान निकालता है, उसकी मैं जान निकाल रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। वजू वजू वाली उल्टी उल्टी बहुत हो रही अब करके दिखाइए। है। अब तो मेरी वजू वजू दर्द बताओ पूरे बॉडी में कहाँ है? ये गुरुजी हम क्यों कह रही है बहन जी, मेरे को यहाँ उड़ैसी जचा के मार दो, जचा के। बोलिए शनिदेव महाराज की। हम आपका नाम लेके चले थे ना घर से, हाँ। तो उल्टी होने को हो गया, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, वो लेट करा रहा था और दबाव पड़ रहा था, तभी कहते मनु भैया जी आ जाओ लेने, हाँ, ऐसे हम कहा। तो आपका वो नाम लेके पूजा करी कि मेरे को सही मार्ग दिखाओ। हाँ। पार्टी शिवलिंग बनाया था कि मेरे बहुत अच्छे। आपके चेहरे पे आज एक खुशी है, आज एक हंसी है। इस भारत के डॉक्टरों को क्या कहना चाहोगे कि दोष से भी रोग उत्पन्न होते हैं, जिनको तुम रोग बताते हो देख लो, जांच लो, कहीं वो दोष तो नहीं है। और तुम खरे, हम लोग तो ठगे जा रहे हैं और तुम खरे पाप की कमाई कमा रहे हो। अरे भाई, जिससे पैसा लेते हो कम से कम उसका वसूल तो करवा दो कि मैंने पैसा लिया, मैं वसूल करा रहा हूँ तुम्हारा, आओ खड़े हो मैदान में, तुम्हारी चीजें काट रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। अगर मैंने अपने काम में कभी भी जरा सी वो की हो तो भगवान मुझे बहुत बड़ी सजा देता है, लेकिन काम में मैं कभी भी आलस्य नहीं करता हूँ, बाधा नहीं करता हूँ। अगर किसी ने कुछ यहाँ शनि धाम में लगाया है तो उसकी कुछ ना कुछ चीजें जरूर कटी है, बेशक उसको आराम नहीं आया और वो भाग गया जल्दी करके, लेकिन एक दिन शनि धाम में ही सब ठीक होते हैं और कहीं ठीक ही नहीं होते हैं। तो प्रेत दोष, प्रेत उन्माद और यानी कि हाजिरी जिसको कहते हैं, वो सब शनि धाम में ही जाएंगी और कहीं जाती ही नहीं है। लोग केवल इसके लिए उतारा देते हैं, जाप कोई नहीं करता, मंत्र किसी के पास नहीं है, मंत्र किसी का सिद्ध भी नहीं हुआ, मंत्र से कोई कार्य करके नहीं दिखाता है, लेकिन मनु भैया सामने खड़ा करके केवल मंत्र से कार्य करके दिखाते हैं। आपने सवेरे से देखा है क्या? आइए जय श्री आइए। रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी, हाँ क्या हो रहा है रुक्मणी को? पलवल से आइए रुक्मणी, क्या होता है इनको माता जी को? मनु भैया मैं जा रही हूँ अच्छा, और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और गुरु जी मुझे भगवान चाहिए। मीना कुमारी दिल्ली से। भक्ति चाहिए। मीना कुमारी दिल्ली से। पता नहीं क्या हो गया, मेरे से भक्ति कैसे छूट गई। बस मुझे अपना तभी ये थोड़ा सा है ना। मीना कुमारी है कोई दिल्ली से? भैया जाकर मैं भक्ति करूँ, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। और भगवान शंकर की जीतराम भिवाड़ी से। अरे इनको तो देख लूं मैं, कौन है इनके साथ? आप खड़े करो बेटे, खड़ी बात है। क्या होता है माता जी को? बहुत ज्यादा बीमार रहती है, इनके दर्द भी होता है कहीं पे, मतलब पूरे शरीर में दर्द होता है। क्या नाम है? रुक्मणी। दर्द है कहीं आपको? अब तो कहीं भी दर्द नहीं है इनको।
जब 3 बजे ही लेके बोला कुछ हारे तुमने जब सही ही जब वहाँ पर और तुम्हारे यहाँ आने खत्म हो गई। बोलिए शनिदेव महाराज की। देखो माता जी, मान लिया मैंने किसी को मार दिया, एक बार पीट दिया मैंने, वो मेरे सामने आते ही ढीला हो जाएगा कि नहीं? तो मैंने तेरी चीज को एक बार गोला उसार के पीट दिया, फिर वो आते ही ठीक होगा कि नहीं? भागेगा कि नहीं? डरेगा कि नहीं मुझसे? डरना बनता है ना। और हल बालक लेकर आए अब खत्म हो गई। जाप कर हाल बालक लेके आए, खत्म हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि इनको केवल दोष का दर्द है, इनको यहीं रखो तब तक ठीक ना हो जाए। आइए अगला। हाँ जी, क्या नाम है बहन जी? सुमित्रा। कितने रह गए? हाँ, सुमित्रा को क्या होता है? तिलकधारी गुड़गांव से। बहन जी पीछे बैठो, पीछे माता पीछे बैठो। तिलकधारी है कोई गुड़गांव से? अभी कहाँ दर्द है? अच्छा सीधे खड़े हो जाए। क्या नाम बताया? सुमित्रा। अरे बेटे यहाँ से कोई भी गिर जाएगा, पीछे ले जाओ इनको। वहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। पापा और मुझे जिसको दिक्कत है गुरुजी को दिखा देना, बैठ जाओ। तुम्हारा ये तुम खड़े रहो, पहले तुमको दिखा लेंगे। बोलिए शनिदेव महाराज की।